बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आर का इस्तेमाल देखेंगे और फिर दीज और दोस्त का इस्तेमाल देखेंगे। रिवीजन देख लीजिए। नीचे लिखे हुए जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करें। अब जुमला नंबर 4 से हम जुमलों में इट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, खिलाड़ी को प्लेयर, लड़की को गर्ल, घड़ी को वॉच, मेज को टेबल, ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड, किताब को बुक कहते हैं। जवाबात को मिला लीजिए अपने। मैं एक खिलाड़ी हूँ, आई एम ए प्लेयर। तबस्सुम एक लड़की है, तबस्सुम इज़ ए गर्ल। ये एक घड़ी है, दिस इज़ ए वॉच। ये एक मेज़ है। यहाँ से हम इट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर इट। इट इज़ ए टेबल। ये एक ब्लैक बोर्ड है, इट इज़ ए ब्लैक बोर्ड। ये एक किताब है, इट इज़ ए बुक। इन तीनों सेंटेंसेस में हम इट की जगह दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ऑफ आर। सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं कि एक आम जुमले में जिसके बारे में कोई बात कही जाए यानी कोई खबर दी जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट आम तौर पर किसी इंसान, जगह या चीज़ का नाम होता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट या तो वाहिद होता है, सिंगुलर होता है, या जमा होता है, प्लूरल होता है। वाहिद सब्जेक्ट यानी अगर किसी एक इंसान, किसी एक जगह या किसी एक चीज़ के बारे में जुमले में खबर दी जा रही हो तो सब्जेक्ट वाहिद यानी कि सिंगुलर कहलाएगा। जमा सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा इंसानों या एक से ज़्यादा जगहों या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जुमले में खबर दी जा रही हो तो सब्जेक्ट जमा यानी कि प्लूरल कहलाएगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लिंकिंग वर्ब के तौर पर आर का इस्तेमाल करते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने लिंकिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया था। आर का मतलब है हो या हैं। यूज ऑफ दीज एंड दोज। उर्दू में हम वाहिद के लिए ये का इस्तेमाल करते हैं और जमा के लिए भी ये का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में वाहिद के लिए दिस और जमा के लिए दीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कहना हो ये एक किताब है तो हम कहेंगे दिस इज़ ए बुक, और अगर हमें कहना हो ये किताबें हैं तो हम कहेंगे दीज आर बुक्स। इसी तरह उर्दू में हम वाहिद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं और जमा के लिए भी वो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में वाहिद के लिए दैट और जमा के लिए दोज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कहना हो वो एक किताब है तो हम कहेंगे दैट इज़ ए बुक, और अगर हमें कहना हो वो किताबें हैं तो हम कहेंगे दोज आर बुक्स। करीब वाली एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज का इस्तेमाल होता है। दूर वाली एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए दोस्त का इस्तेमाल होता है। इशारा करने के लिए दोस्त का इस्तेमाल होता है, दीज का इस्तेमाल होता है। दिस की जमा दीज है और दैट की जमा दोज है। ऊपर दी हुई मिसालों में दीज और दोस्त सब्जेक्ट हैं, लिहाजा इनके साथ लिंकिंग वर्ब के तौर पर आर का इस्तेमाल किया गया है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम उसके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। आइए थोड़ी सी दीज और दोस्त की प्रैक्टिस कर लेते हैं, मशक कर लेते हैं। ये पेन है, दीज आर पेन्स। ये टोपियाँ हैं, दीज आर कैप्स। ये नक्शे हैं, दीज आर मैप्स। वो पेन है, दोज आर पेन्स। वो टोपियाँ हैं, दोज आर कैप्स। वो नक्शे हैं, दोज आर मैप्स। इस तरह के जुमलों में जब भी सब्जेक्ट जमा यानी कि प्लूरल होता है तो उसके बारे में जो खबर दी जाती है वो भी प्लूरल होती है, जमा होती है, जैसे पेन्स, कैप्स, मैप्स वगैरह। आमतौर पर किसी नाउन की जमा बनाने के लिए उसके आखिर में एस बढ़ा देते हैं, जैसे पेन से पेन्स, कैप से कैप्स, मैप से मैप्स। एस बढ़ा दिया तीनों में तो ये जमा हो गई।
नीचे दिए हुए उर्दू जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करें। पहले तमाम जुमलों को एक तरतीब से लिख लें, फिर उनके सामने उनका तर्जुमा लिखें। देखिए ये के लिए हम दीज का इस्तेमाल करेंगे और वो के लिए दोस्त का, क्योंकि ये जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर का इस्तेमाल करेंगे। कोई नया लफ्ज़ आया हो तो नीचे देख लें या कोई पुराना। और इन सब की जमा बनाना बहुत आसान है। इन सब के आखिर में हम एस का इजाफा कर दें तो इनकी जमा बन जाएगी, जैसे काउ से काउस, टेबल से टेबल्स, बर्ड से बर्ड्स वगैरह। देखिए ये गाय हैं, दीज आर काउस। ये कुत्ते हैं, दीज आर डॉग्स। ये मेज़ें हैं, दीज आर टेबल्स। ये दीवारें हैं, दीज आर वॉल्स। ये परिंदे हैं, दीज आर बर्ड्स। ये फूल हैं, दीज आर फ्लावर्स। ये दरवाजे हैं, दीज आर डोर्स। ये कागज़ हैं, दीज आर पेपर्स। देखिए वो गाय हैं, दोज आर काउस। वो कुत्ते हैं, दोज आर डॉग्स। वो मेज़ें हैं, दोज आर टेबल्स। वो दीवारें हैं, दोज आर वॉल्स। वो परिंदे हैं, दोज आर बर्ड्स। वो फूल हैं, दोज आर फ्लावर्स। वो दरवाजे हैं, दोज आर डोर्स। वो कागज़ हैं, दोज आर पेपर्स। तो वो के लिए दोज और ये के लिए दीज, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर का इस्तेमाल किया।